Hello students, again welcome to the amazing platform of online classes that is Science Club by सुमित शर्मा। मेरा नाम सुमित शर्मा है, केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें आईयूपीएसी है क्या, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आईयूपीएसी का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का पूरा नाम, आईयूपीएसी का पूरा नाम है अपने पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म अपन इंग्लिश में याद रखेंगे। ठीक है, आपका जितना भी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जितने भी कार्बनिक यौगिक है उन सब का नाम अपन आईयूपीएसी के थ्रू लिखने वाले हैं। ठीक है, आईयूपीएसी एक ऐसी ब्रांच है जिसने सारे कार्बनिक यौगिक का फिक्स नेम देके रखा है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए अपन इसका ही लिखा हुआ सारे नाम को मान्यता दे देते हैं। अब आईयूपीएसी नाम अपन लिखने कैसे सीख सकते हैं, तो देखें आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहला आपका एक रूल है कि आईयूपीएसी नाम आप जब भी लिखेंगे तो आपको सबसे पहले कार्बन को काउंट करना है। ठीक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिनना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन परमाणुओं को गिनना है कि कार्बन कितने हैं। तो अपन बात करें कि बेसिकली कार्बन एक है, कार्बन 1, तो आप उसके नाम के आगे METH मैथ जोड़ेंगे। अगर कार्बन एक है तो आप उसके नाम के आगे METH जोड़ेंगे, मैथ। और अगर वहां पर कार्बन 2 है तो आप यहां पर ETH जोड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन हिंदी नहीं लिखेंगे, नहीं तो मात्रा की अशुद्धियां हो सकती है, अपन इंग्लिश वर्ड लिखेंगे। ठीक है ना, 2-3 इंग्लिश वर्ड तो अपन याद कर ही सकते हैं। अगर कार्बन 3 होते हैं तो अपन जनरली काम में लेंगे PROP, प्रोप। ठीक है, अगर कार्बन 4 है तो अपन काम में लेंगे BUT, ब्यूट या बट। अगर कार्बन 5 है तो अपन काम में लेंगे PENT, पेंट। अगर कार्बन 6 है तो अपन काम में लेंगे HEX, हेक्स। अगर कार्बन 7 है तो अपन काम में लेंगे HEPT, हेप्ट। और अगर कार्बन 8 है तो अपन काम में लेंगे OCT, ऑक्ट। ठीक है, अपने 8 कार्बन तक ही जनरली आईयूपीएसी पूछी जाती है, तो अपन 8 कार्बन तक ही याद रखते हैं। दोबारा से देखें कि कार्बन 1 है तो मैथ लिखेंगे, कार्बन 2 है तो एथ लिखेंगे, कार्बन 3 है तो प्रोप लिखेंगे, कार्बन 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, कार्बन 5 है तो पेंट लिखेंगे, कार्बन 6 है तो हेक्स लिखेंगे, कार्बन 7 है तो हेप्ट लिखेंगे, कार्बन 8 है तो ऑक्ट लिखेंगे। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि जब आप आईयूपीएसी को लिखेंगे तो सबसे पहले आप कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। अब अपन ने कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिन लिया तो अपने पास रूल 2 आता है, रूल 2, नियम 2। हमने कार्बन को गिन लिया तो फिर आपको देखना है कि उसके साथ कौन सा बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब आपको किसको ध्यान में देना है, बंध, बंध देखना है। ठीक है, बॉन्ड अपन ने पढ़ के रखे हैं, जनरली बंध कितने प्रकार के पढ़े हैं। एक अपन ने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एक अपन ने पढ़ा था डबल बॉन्ड है, द्विबंध, एक अपन ने पढ़ा था ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध। अब आपने अगर इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है बॉन्ड वाला तो आप वीडियो लेक्चर को एक बार जरूर चेकआउट करें। ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा, वीडियो बना हुआ है। सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 बंध है। ये तीनों बंध आपको देखनी है कि कोई भी कार्बन के बीच अगर ये 1 माइनस का साइन है तो वो सिंगल है, 2 माइनस का साइन है तो डबल है, और 3 माइनस का साइन है तो ट्रिपल है। सबसे पहले आपको कार्बन को काउंट करना है, और जब आप कार्बन को गिन लेते हैं फिर आपको बॉन्ड देखना है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अपन कह सकते हैं कि वो एल्केन की श्रेणी का है,
और जब एल्केन, जब आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है तो आप कार्बन नाम के बाद कार्बन नेम, अब कार्बन नेम अपन ने अभी भी देखे ना ये वाले, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्ट, कार्बन नेम के बाद में आपको बॉन्ड नेम जोड़ना है, बंद का नाम जोड़ना है। अब आप बोलोगे बॉन्ड नेम क्या सिंगल डबल ट्रिपल जोड़ना है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, ऐसे नहीं जोड़ना है, आपको क्या करना है, बॉन्ड नेम जोड़ना है। और आपका बॉन्ड नेम क्या है, यहां पर आप ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, आपको बॉन्ड नेम जोड़ना है। तो आपका बॉन्ड नेम क्या क्या है, अगर आपका बॉन्ड सिंगल है मतलब एल्केन है तो आप उसके नाम के आगे एन ही जोड़ेंगे। अगर आपका बॉन्ड डबल है मतलब एल्केन का भाई एल्किल है तो आप ईएन ही जोड़ेंगे। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है मतलब इन दोनों की मम्मी तो एल्काइन है तो आप वाई एन ही जोड़ेंगे। ये आपका बॉन्ड नेम का शेड्यूल रहेगा। कार्बन नेम, कार्बन को काउंट करें, उनका नाम देखें, प्लस में बॉन्ड नेम जोड़ें। ये तो है सिंपल आईयूपीएसी। अभी अपन इसके एग्जांपल भी करने वाले हैं। मैंने आज जितना करवाया उसको एक बार दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं। अपन ने जब वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने कहा सबसे पहले आईयूपीएसी का नामकरण देखें। आईयूपीएसी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसके नाम की मान्यता यहां से दी हुई होती है और फिक्स होता है। सबसे पहला रूल, आपको भी आईयूपीएसी सीखना है तो आपको रूल पता होने चाहिए कि आईयूपीएसी नाम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहला नियम है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिनो, ठीक है ना। तो कार्बन 1 आता है तो मैथ लिखो, कार्बन 2 आता है तो एथ लिखे, कार्बन 3 आता है तो प्रोप लिखे, कार्बन 4 आता है तो ब्यूट लिखे, कार्बन 5 आता है तो पेंट लिखे, कार्बन 6 आता है तो हेक्स, 7 आता है तो हेप्ट और 8 आता है तो ऑक्ट लिखे। सबसे पहला काम आईयूपीएसी का है कार्बन नेम, कार्बन का नाम लिखना है। फिर आपको क्या करना है, बंध देखना है कि आपका कार्बन परमाणु कौन से बंध से जुड़ा हुआ है। सिंगल से जुड़ा हुआ है तब तो एन ही जोड़े, डबल से जुड़ा हुआ है तो एन ही जोड़े, ट्रिपल से जुड़ा हुआ है तो वाई एन ही जोड़े। बोले यहां तक सिंपल सी बात है। अब अपन आईयूपीएसी के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, आप इतना नोट करें। अब देखें, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। रूल दोनों के दोनों याद रखें कि पहला रूल क्या है, कार्बन परमाणुओं को गिनना है, ठीक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिनना है। और फिर आपको क्या करना है, बॉन्ड देखना है कि बॉन्ड सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल है, ठीक है। अब देखें आगे, अपन ने कहा कि पहला सिंपल आईयूपीएसी लिखनी है तो आप एक काम करें, कार्बन को काउंट कर लो, कार्बन नेम लिख दो और बॉन्ड नेम लिख दो। सबसे सिंपल आईयूपीएसी लिखनी है तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि कार्बन काउंट करें, कार्बन के नेम लिखे, फिर आप बॉन्ड नेम लिख दें। यह आपका पहला सिंपल सा फंडा है, इसको आपको याद रखना है। अब आप सबसे पहले उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे अपन ने इससे पहले सिंगल बॉन्ड के ले लेता हूं तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दे दी, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3। अब आपके एग्जाम में ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए और अगला आपको बोले कि निम्नलिखित यौगिक क्या आईयूपीएसी लिखिए। 10th क्लास में तो आईयूपीएसी से सवाल आता है, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी नामकरण तो इंपॉर्टेंट है। तो रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या कहता है कि आपको आईयूपीएसी लिखनी है तो सबसे पहले आप क्या काउंट करोगे, सबसे पहले आप कार्बन नंबर्स को काउंट करोगे कि कितने कार्बन है। तो आप कार्बन को काउंट करें तो 1 2 3 4, कार्बन 4 है। तो जब कार्बन 4 होता है तो अभी अभी अपन ने बात करी थी कि कार्बन 1 है तो METH, मैथ, अपनी कॉपी में देखिए आपने लिखा होगा, कार्बन 1 है तो METH मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। अपने पास कितना है, 4 है तो मैं ब्यूट लिखूंगा या बट लिखूंगा, BUT, प्लस में प्लस बॉन्ड नेम, बंध कौन सा जुड़ा हुआ है। तो बॉन्ड आप कहोगे भैया देखने से तो प्रतीत ये होता है कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल मतलब एल्केन, और बॉन्ड का नाम क्या था, ANE। तो आपका सॉरी आपका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। क्या बोले, सही बात है, आपका आईयूपीएसी ब्यूटेन बनेगा। कार्बन की संख्या 4 मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन मतलब कि ANE। आगे देखिए आप, आगे मैंने आपको दे दिया कि CH3 है, CH2, 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 फिर CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दे दी बेसिकली, ठीक है, ये बैलेंस है एकदम परफेक्टली।
अब देखिए, अब आपको इनका नाम लिखने के लिए मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन को काउंट करेंगे, तो कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, कार्बन इज 6। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6 है, और 6 कार्बन के लिए क्या बताया था, बोले कार्बन एक मतलब मैथ, 2 तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स। और यहाँ पर अपने पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो अपन लिखेंगे HEX हेक्स। बॉन्ड नेम, अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो सारे सिंगल है, बस एक ही डबल है, सारे सिंगल है और एक डबल है। अब मैं क्या करूं, सिंगल वाले का नाम लिखूं या डबल वाले का लिखूं, तो मैं कहूंगा कि आप डबल वाले का लिखें, क्योंकि आपको इसके अंदर जो एक गड़बड़ी कर रहा है ना, जो बॉन्ड गड़बड़ी कर रहा है, यहाँ पर गड़बड़ी करने वाला कौन है, डबल बॉन्ड, तो आप डबल बॉन्ड को मानोगे। आईयूपीएसी में किसका नाम लिखोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन का लिखोगे, और डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए बॉन्ड नेम क्या आता है, ENE आता है, तो इसका आपका आईयूपीएसी नाम क्या बैठेगा, हेक्सीन बैठेगा। क्या बोले, हेक्सीन बैठेगा ना। डबल बॉन्ड, जो एक मछली तालाब को गंदी करती है ना, उस मछली को आपको इसमें पकड़ना होता है। यहाँ पर कौन था, डबल बॉन्ड था, तो मैंने डबल बॉन्ड का नाम लिखा, बॉन्ड नेम ENE, तो ये क्या बन गया, हेक्सीन बन गया। ऐसे ही अपन ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देखें तो अपन लिख सकते हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैंने आपको ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है, ये कंपाउंड दे दिया। अब आप बोलोगे भैया सबसे पहला रूल कहता है कि आपको क्या गिनना है, आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या गिननी है। तो कार्बन में गिनता हूं तो मेरे पास 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए क्या आता है, जनरली एथ आता है, ये तो आपको पता है, ETH प्लस बॉन्ड नेम, यहाँ पर तो एक ही बॉन्ड है, वो भी कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन, सबकी मम्मी एल्काइन मतलब वाई है नहीं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एथाइन बन जाएगा, ये आपका एथाइन बन जाएगा। बोले समझ में आया। सिंगल बॉन्डेड कार्बन का आईयूपीएसी मैंने एक करवा दिया, डबल बॉन्डेड का भी एक करवा दिया, ट्रिपल का भी एक करवा दिया। ये अपने सिंपल आईयूपीएसी है, ये अपनी जनरल आईयूपीएसी है, जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं होता है, सीधे सीधे कार्बन आते हैं, अपन बॉन्ड देखते हैं और नाम लिख देते हैं। ये तो आपकी आती है सिंपल आईयूपीएसी, ठीक है, ये तो आपकी एकदम इजी सिंपल आईयूपीएसी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भैया हम नाम तो अब लिख सकते हैं, हमें थोड़ी बहुत तो आईयूपीएसी आने लग गई है, अब अपन चलो अपना काम तो चला देंगे कि आईयूपीएसी अब हम लिख देंगे, तो आप इसको तो आप बोल सकते हैं कि हमारी तरफ से क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आगे देखें, 2 रूल अपन ने आईयूपीएसी के देख लिए हैं, सारे रूल एक वीडियो लेक्चर में नहीं आएगा, तो 2 लेक्चर में अपन आईयूपीएसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 रूल आपने देख लिए कि सबसे पहले कार्बन को काउंट करोगे, फिर बॉन्ड नेम को काउंट करोगे, ठीक है, यहां पर आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पर एक चीज और ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, मैंने आपको दे दिया कि अब देखो मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं, लिखवाऊंगा तो आईयूपीएसी पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं सवाल को। मैंने कहा कि n का मान आपके पास 3 है, n का मान 3 है, और आपकी जो आपको संरचना बनानी है वो आपको बनानी है एल्काइन की। तो सबसे पहले तो आप मेरे को उसकी क्या बना के दोगे, संरचना बना के दोगे, ठीक है, उसकी संरचना कैसी बैठेगी, फिर आप उसका क्या लिख के दोगे मेरे को, आईयूपीएसी नामकरण लिख के देना। सवाल समझना, n का मान 3 है, श्रेणी आपको बता दिया कि एल्काइन है, तो आपको उसकी संरचना बनानी है और आईयूपीएसी लिखना है। तो आपने हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो लेक्चर देखा हो, तो मैंने कहा कि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या लिखवा के रखा है, जनरल फॉर्मूला CnH2n -2 लिखा के रखा है क्या, देखिए पन्ने पलटे तो मिलेगा। अब मैंने आपको n की वैल्यू 3 दे के रखी है, तो n की वैल्यू 3 मेंशन कर दे, जहां जहां n दिख रहा है वहां 3 लिखे, तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 2 × 3 - 2, तो ये तो कितना हो गया, C3, 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है क्या, तो C3H4 बैठेगा मेरे अंदाज तक। मतलब कार्बन तो कितने लिखने हैं, 3 लिखने, और हाइड्रोजन कितने लिखने हैं, 4 लिखने, तो लिख दो कार्बन 1, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, 3 ही कार्बन लिखने, क्योंकि कार्बन तो 3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन को एडजस्ट कैसे करोगे, यहाँ पर 3 एडजस्ट कर दो क्या, यहाँ पर 3 एडजस्ट कर दो क्या आपके कहने पर, तो एक बॉन्ड यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। बोले ये स्ट्रक्चर नहीं बैठेगी क्या, देखो इस कार्बन को देखो, इसको देख, इसको थोड़ा मैं खुला करके लिखता हूँ, ये एक कार्बन है, मैंने यहाँ पर 3 कार्बन ले लिए, इस कार्बन ने अपने साथ 3 हाइड्रोजन बैठा लिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, देखो इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, इसके पास एक
यहाँ पर इसने डबल ट्रिपल के साथ जोड़ लिया, तो इसकी संयोजकता भी पूरी होगी, 3 और 1 4। अब ये बेचारा बचा, 3 तो पहले से कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन और बिठा लेगा, तो इसको मैं समेट के ये नहीं लिख सकता क्या, CH3CCH। अब आपको इसकी क्या लिखनी है, IUPAC लिखनी है। IUPAC का प्रथम नियम क्या कहता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी ना, कार्बन 3 मतलब कि PROP प्रो, और बॉन्ड कौन सा, ट्रिपल वाला YNE, तो YNE जोड़े, या आपका क्या बनेगा, प्रोपाइन बनेगा, क्या प्रोपाइन बनेगा मेरे अंदाज से, बोले। देखो सीधे सीधे IUPAC है। आपसे ये सवाल बहुत एरर चांस में पूछता है, बहुत कम चांस में पूछता है, पर अपना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फॉर्मूला लगाना आता है, फॉर्मूला सीखा है, आप कैसे लगेगा, सब में ऐसे ही लगेगा। एन की वैल्यू दी हुई आएगी, कैटेगरी दी आएगी, किस में लगाना है, एल्केन में लगाना है, एल्कीन में लगाना है, एल्काइन में लगाना है, फिर आपको सॉल्व करना है। बोलो इजी सा काम है ना। अब आप एक होमवर्क लिखिए आज, ठीक है ना, मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर कौन कौन मेरे को इस होमवर्क का आंसर भेजता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। होमवर्क देखें, आपको इसका होमवर्क का आंसर कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। होमवर्क का आंसर कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं आपको 2-3 कंपाउंड देके जाता हूँ, उसकी IUPAC लिख के दिखाना मेरे को, ठीक है, और जिसकी सही होगी उसको मैं मेरे तरफ से कमेंट सेक्शन के अंदर हार्ट दूंगा, ठीक है। देखते हैं कौन सही बताता है। CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका आप एक IUPAC बताएंगे मेरे को, एक आप मेरे को IUPAC बताएंगे CH3 CH2 CH2 CH3। एक मेरे को आप IUPAC बताएंगे CH डबल बॉन्डेड कार्बन CH, फिर आपका CH2 CH3, यहां पर भी CH2 ले लो, यहां पर भी CH3 ले लो। इसके आंसर आपको कहां देने हैं, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। जो करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट में पिन करवा दूंगा, कमेंट में आंसर दीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर अपन को शेयर करता है, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते रहे, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गुड बाय।